हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। आप सभी को पूरे हफ्ते वेट रहता है इस रीडिंग का, और हम इसी प्रार्थना के साथ रीडिंग को शुरू करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो आपके लाइफ में। लेकिन अगर मुझे कोई वार्निंग मैसेज दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी ताकि आप सतर्क रहें, अवेयर रहें। सो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह टैरो से मैं लूँगी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। उसके बाद हम मेजर अरकाना से 5 कार्ड लेंगे चेक करने के लिए कि कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं, और एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस मैसेजेस लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है इस हफ्ते में जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में आपका कोई ओल्ड फ्रेंड आपसे मिलने आ सकता है। कोई ओल्ड रिलेटिव, कोई ओल्ड फ्रेंड, कोई क्लोज्ड वन आपके घर अचानक आ सकता है या आपसे मिल सकता है राह चलते, या बिल्कुल सडन, मतलब बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। कोई फ्रेंड्स की कोई पार्टी हो सकती है जिसमें आपको सडनली इनवाइट किया जा सकता है। कोई बहुत पुराना, मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सालों बाद आप किसी ऐसे शख्स से मिले, या आपका कोई एक्स हो सकता है या हो सकती है। सडन मुलाकात आपकी हो सकती है। दूसरा, आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट रिसीव हो सकते हैं। किसी से आपको गिफ्ट रिसीव हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। थर्ड सिचुएशन, बहुत सारे लोग, स्पेशली अगर आप लव में हैं तो यहाँ पर आप किसी के ख्यालों में बहुत ज़्यादा खोए रहेंगे। ये भी यहाँ पर एनर्जी है। या तो आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोचेगा या आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। मेमोरीज़ की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पुरानी मेमोरीज़ में खोए रहना। ज़रूरी नहीं है लव लाइफ से रिलेटेड, हो सकता है अलग अलग कोई पुरानी बातों को, अपने बचपन को याद करना। आप कैसे थे, क्या आपकी हैबिट्स थी, कैसा कैसा आपके परिवार में था, बहुत पुरानी चीज़ें, कब आप कहाँ गए थे, इस तरह की भी कोई अनएक्सपेक्टेड बातें आप निकाल सकते हैं बाहर। अच्छा लगता है पुरानी बातों को करना, लेकिन जनरली कोई करता नहीं है, किसी के पास समय नहीं होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं। सेकंड कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके लिए कुछ ऐसा होगा जो डेस्टाइंड है। जो चीज़ें लिखित हैं वो होनी ही थी, होनी ही हैं और हो के रहेंगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। या तो बहुत पॉजिटिव या तो नेगेटिव। कर्मा पर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव रिजल्ट होगा या नेगेटिव रिजल्ट होगा, लेकिन कुछ तो मेजर चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, सडन चेंजेस आएंगे। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। द एम्परर की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के लाइफ में आपके फादर से आपकी किसी बात को लेकर कोई हैवी डिस्कशंस हो सकते हैं, या अपने बॉस से, या अपने दादाजी या नाना जी, कोई बड़ा बुज़ुर्ग, अथॉरिटी फिगर, भले बुज़ुर्ग हो या ना हो, बट अथॉरिटी फिगर से आपकी किसी बात पर बहस हो सकती है, या कोई डिस्कशंस हो सकते हैं, या वो आपको कोई सलाह दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं आप, जिसमें ओनरशिप आपकी हो। खुद का कोई बिज़नेस, खुद की कोई प्रॉपर्टी, खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सडन होगा, आपने बस डिसाइड करा और आपने इन्वेस्ट कर दिया, या इन्वेस्ट करने के बाद आपने अपने घर वालों को बताया। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप में से कई लोगों का प्रमोशन हो सकता है। सडनली आपकी रैंक बढ़ सकती है, या आपकी ग्रोथ हो सकती है, या आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन की जॉब लग सकती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा स्टबर्न या बहुत ज़्यादा लॉजिकल बिहेव करेंगे। मतलब पॉसिबल है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पैथ हैं, इमोशनल हैं, तो आपका नेचर में एक सडन शिफ्ट आएगा और आप थोड़ा मैस्कुलिन पोलैरिटी में आएंगे। हर चीज़ के पीछे लॉजिक यूज़ करेंगे, हर चीज़ के पीछे थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना, या थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव करना। आपके नेचर में ये एक सडन शिफ्ट आ सकता है। फिर हमारे पास है द हेरोफेंट। बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है।
सडनली आपके लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता आएगा और उससे आपकी चट मंगनी पट ब्याह वाली एनर्जी हो सकती है, ट्रेडिशनल वे में, रीति रिवाज के साथ। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है यहाँ पर, तो कि आपके लाइफ में सडनली आपका रिश्ता, अगर आप सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका इस हफ्ते में जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे, शादी से रिलेटेड कोई बड़ा सीन आपके लाइफ में हो सकता है, बिल्कुल सडन होगा। दूसरी सिचुएशन, अगर आप मैरिड हैं और आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो उसमें भी रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तीसरी सिचुएशन, आप में से कुछ लोगों की टीचिंग या लॉ फील्ड से रिलेटेड कोई सडनली जॉब लग सकती है, टीचिंग या लॉ फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन वालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा हफ्ता जा सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है सडनली कि आपको कोई ब्लेम कर दे बिना आपकी गलती के, या आपके कैरेक्टर पे कोई सवाल उठा दे, या आपको बिना गलती के पनिश कर दिया जाए और आपके अंदर ये रह जाए कि हे प्रभु मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो अनजान हूँ। कुछ इस तरह के मोमेंट्स आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ, बट कुछ लोगों के साथ। मतलब आप बिल्कुल अकेला फ़ील करेंगे, लोनली फ़ील करेंगे, खुद को खुद ही हील करेंगे, ठीक है। या तो कोई सडनली आपको अपने लाइफ से कट ऑफ कर देगा, जिससे आपने उम्मीद नहीं करी थी कि वो पर्सन ऐसा कर सकती है या कर सकता है, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज्ड वन हो, बट सडनली आप मतलब एक तरह से अलग कर दिया जाएगा आपको। कई बार ये डिवाइनली गाइडेड भी होता है कि आपको आइसोलेशन में कर दिया जाता है ताकि आप इम्प्रूव हो सकें, ग्रो हो सकें, तो ये अच्छा भी है। और कुछ लोगों के लिए ऑन द स्पॉट ये हर्ट करने वाली सिचुएशन हो सकती है। टेम्परेंस की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ सिचुएशन जो कि बहुत ख़राब थी कुछ हद तक इम्प्रूव होंगी, सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बैलेंस क्रिएट हो सकता है। कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, या तो आपकी या आपके परिवार में किसी की हेल्थ से रिलेटेड कोई ख़बर आ सकती है, सडन होगा ये, तो इस तरह की कोई ख़बर आ सकती है। फिर है 9 ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोगों की कोई विश पूरी होगी, सडन विश पूरी होगी, जैसा आप चाहती थी या चाहते थे वो चीज़ें आपके लाइफ में घटित हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आर्मी से रिलेटेड, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कहीं कोई फॉर्म वॉर्म भरा है, तो वहाँ पर जैसे कोई यूनिफॉर्म वाली जॉब, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, मर्चेंट नेवी हो गया, इस तरह की जॉब के लिए अगर आपने कोई फॉर्म भरा है तो वहाँ से रिलेटेड कोई रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। सडनली आपको कोई मैसेज आ सकता है, या सडनली कुछ इन सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। ये भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। लास्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग कहीं इंटरव्यू देने जाएं और कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, तो अपने इंटरव्यू के पहले प्रिपरेशन करके जाएं, अच्छे से कॉन्फिडेंट हों, पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ जाएं। ये भी दिख रहा है जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ कोई प्रपोज़ल देगा बट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या आप किसी की तरफ कोई प्रपोज़ल देंगे और वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा या वो बंदी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं, जिसको सोचकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आपने किसी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, शायद वो चीज़ें वो आपको ना दे पाए, चाहे शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। हो सकता है आपने किसी से हेल्प मांगी हो, वो हेल्प ना दे पाए, वादा करके मुकर जाए। कुछ इस तरह की चीज़ें सडनली हो सकती हैं। सो कलेक्टिव लेवल पे ये चीज़ें इस हफ्ते में नज़र आ रही हैं गाइस। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे क्या होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। 5 कार्ड्स एंजल्स। देखिए आज उस डेक से भी टेम्परेंस निकल कर आया था, इस डेक से भी टेम्परेंस निकल कर आया है। आप में से कई लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा, कुछ सिचुएशन सॉर्ट आउट होंगी, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बैलेंस क्रिएट होगा। कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड खबर मिल सकती है। हाई प्रीस्टेस, वहाँ से हेरोफेंट आया था, यहाँ से हाई प्रीस्टेस है, तो टीचिंग से रिलेटेड कोई खुशखबरी मिल सकती है। कुछ लोगों की टीचिंग की जॉब लग सकती है, कुछ लोग IAS IPS का परीक्षा दे सकते हैं, या उससे रिलेटेड कोई सडनली आपके माइंड में आ सकता है कि मुझे अप्लाई करना है या मुझे प्रिपरेशन करनी है।
ओवर क्वालिफ़िकेशन वाली कोई जॉब, ठीक है। साथ ही यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल वर्क करेगा। ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी देती हूँ जो मुझे मैसेजेस में आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को ब्लू कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, रेड कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, ब्लड की ड्रीम्स आ सकते हैं, बर्थ के ड्रीम्स आ सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ के ड्रीम आ सकते हैं। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है शादी के ड्रीम आ सकते हैं, जो कि शादी का ड्रीम शुभ नहीं होता है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसा देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा पार्टी टाइप का कोई ड्रीम आपको आ सकता है, या फूड से रिलेटेड कोई ड्रीम आ सकते हैं कि कुछ खाना रखा है या खाना आप खा रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ एनिमल्स दिखाई दे सकते हैं, उन एनिमल्स के थ्रू आपको कोई मैसेज दिया जाएगा, उन मैसेजेस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रखिएगा। कुछ लोगों को स्काई दिखाई दे सकता है, सडनली आप स्काई में या तो खुद उड़ रहे हैं या तो स्काई आप देख रहे हैं, स्काई में कोई चित्र आपको नज़र आ रहा है। उन चित्रों को बहुत ध्यान से देखिएगा और हो सके तो याद रखिएगा, किसी से शेयर मत कीजिएगा, देखने के बाद शेयर नहीं करना चाहिए। उनकी मीनिंग सर्च कीजिए, जितना आप सर्च कर सकते हैं अपने तक रखिए, ठीक है। कई लोग बहुत जल्दी जल्दी सर्च कर देते हैं, क्या कहते हैं, शेयर कर देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उस ड्रीम का महत्व ख़त्म हो जाता है। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फ्लावर्स। कुछ लोगों को किसी सडन कुछ अलग टाइप के फ्लावर्स दिख सकते हैं, स्पेशली गुड़हल या रोज़। रेड या ब्लू कलर बहुत ज़्यादा आपको हाँ बता चुकी हूँ। येलो भी दिख सकता है आप में से कुछ लोगों को। और क्या दिख सकता है, ट्री दिख सकते हैं, हरा भरा कोई हरी भरी जगह आप जा सकते हैं, या आपको कुछ अननोन लोग दिख सकते हैं। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो आपको कुछ अननोन लोग दिख सकते हैं जो इस जन्म में आपने देखे नहीं है, फील नहीं किया आपने उनको, लेकिन वो लोग आपके सपने में आ सकते हैं, पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब भगवान जिससे भी रेजोनेट करे मुझे नहीं पता, बट मुझे जो दिख रहा था वो मैंने आपको बता दिया। आप में से अगर कोई किसी को आने वाले हफ्ते में इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि क्या मुझे जो दिखा वो आप लोगों से रेजोनेट किया या नहीं। थर्ड कार्ड, द स्टार। आप में से बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होंगी। मैंने आपको कहा ना, अभी आज देखिए टैरो से भी निकल कर आया था फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी, और यहाँ से भी निकल कर आई है। साथ ही यहाँ पर हेरोफेंट टैरो से भी निकल कर आया था, यहाँ पर भी निकल कर आया है। मतलब ज़्यादातर लोगों से टैरो की जो एनर्जी थी वही मेजर अरकाना से भी निकल कर आ रही है, शादी से रिलेटेड, और मैंने जो कुछ भी बोला था हेरोफेंट के लिए। एंड लास्ट कार्ड है द फूल। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। बहुत सारे लोग कुछ नया शुरू करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे, घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल की एनर्जी है, केयर फ्री होके टाइम स्पेंड करेंगे, शॉपिंग करेंगे, ये चीज़ें हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? पहला गाइडेंस है साइकिल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था अभी टैरो में, यहाँ पर साइकिल आया है। कुछ लोगों की कोई साइकिल एंड हो सकती है, कार्मिक लेयर एंड हो सकते हैं, कोई कार्मिक रिलीज़ हो सकते हैं। समर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑटम में कुछ इंपॉर्टेंट घटना हुई हो आपके लाइफ में, उसका रिज़ल्ट आपको समर में मिल सकता है। फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई होगी, यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी है, तो आपके लिए किसी तरह का लग्जरी, किसी तरह का बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट आपको हो सकता है। फेमिनिन एनर्जी ग्रो करेगी। आप इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। सो ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है। सो ये है इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आप में से जिससे जो चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कलेक्टिव रीडिंग है, वो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।